दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको कोई भी तरह के क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जिस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको जानकारी चाहिए, तो आप मोस्ट वेलकम कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी तरह क्रिमिनल लॉ का कोई भी सेक्शन या किसी तरह का जो कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत हो रही है वो आपको क्लियरिटी के साथ मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 356 356 बीएनएस का जो 356 सेक्शन है, जो डिफेमेशन की बात किया गया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मानहानि की जो बात किया है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पहले ये आईपीसी में सेक्शन 499, 500, 501, 502 में आता था डिफेमेशन। अब जो है दोस्तों नया कानून आ गया। नया कानून में बीएनएस के 356 में डिफेमेशन की बात की है दोस्तों। डिफेमेशन का आप सिंपल मीनिंग समझो, मेक ऑफ पब्लिश एनी एलिगेशन और इम्पुटेशन अपॉन द एनी पर्सन। किसी पर्सन पे आप एलिगेशन लगाते हैं या इम्पुटेशन करते हैं, लांछन लगाते हैं, तो डिफेमेशन के बात आ जाता है। अब इसमें ये देखा जाता है कि ये किस तरह से होना चाहिए। ये बाय वर्ड भी हो सकता है, बाय स्पोकन भी हो सकता है, बाय रिटन भी हो सकता है, बाय आपका सिग्नेचर के थ्रू भी हो सकता है। उसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी किसी का रिपुटेशन को मिलान कर सकते हैं। इसमें सबसे ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी बात है, जो आपका डिफेमेशन कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन उसको हार्म पहुंचाने का है या रीजन टू बिलीव है वो हार्म पहुंचाए, वो ऐसा काम करें जिससे उसका हार्म पहुंचे, और इस तरह के अगर उसको है नॉलेज में, तो आपको ये समझ लो कि उसका इंटेंशन कारण आपका रिपुटेशन को मिलान किया है, और चाहे आपके बारे में कोई भी एलिगेशन रिपुटेशन को पब्लिश कर दिया, पब्लिकली एक दूसरे के पब्लिशन जो जानकारी में आ गई, डेट मीन्स आपका रिपुटेशन को मिलान हो गया है दोस्तों। ये जैसे रिपुटेशन मैंने बताया कि ये बहुत सारे पार्ट में मैं बताऊंगा, जो कि ये वीडियो एक लॉ स्टूडेंट के लिए, एक लॉयर के लिए, इवन जजेज के लिए भी क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरा हर एक पार्ट का वीडियो देखेंगे और आपको नॉलेज आएगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये डिफेमेशन का टॉपिक है ना, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आज समाज सोसाइटी में कोई ऐसा पर्सन नहीं है न कभी अपनी लाइफ में डिपुटेशन और डिफेमेशन के सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ना गुजरा हो। चाहे किसी भी कुछ बात ऐसे हैं कि जो कि डिफेमेशन का, जैसे आपने बताया कि डिफेमेशन में आपको ये देखना है कि आपका अगर कोई तरह का एलिगेशन इम्पुटेशन को पब्लिश कर दिया और आपका इमेज मिलान किया रिपुटेशन को, तो आज यहाँ डिफेमेशन हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ये देखना है कि आदमी की अपनी इज्जत, खुद की इज्जत अपनी नज़र में नहीं होता है। आदमी की इज्जत जो होती है दूसरे की नज़र में होता है। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट में बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका ये डिफेमेशन का जो है पार्ट में, इसमें आप बीएनएस के 356 सेक्शन में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा 4 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं और 10 एक्सेप्शन दिया गया है। 10 एक्सेप्शन में जो उसमें आपको मतलब एक्सेप्शन यह है कि उस कंडीशन में आपको डिफेमेशन नहीं बनेगा। आपको कभी भी सेक्शन 356 पढ़ेंगे तो आपको बीएनएस के सेक्शन का जोड़ कर पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कॉग्निजेंस शुरू होता है बीएनएस में 210 से शुरू हो जाता है 222 तक। उसमें कॉग्निजेशन का लास्ट जो पार्ट होता है, सेक्शन होता है 222। अब 222 में आपको ये बताया गया है, प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि भाई ये ऐसा डिफेमेशन होता है तो उसमें प्रोसीजर वहाँ चलेगा। लेकिन आप प्रोसीजर के बारे में बताया गया, लेकिन सेक्शन 360 आज जब बीएनएस का पढ़ेंगे तो आप इसमें एक बार प्रोसीड्योर के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में आपको वो सेक्शन को कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आर्टिकल से जोड़ कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपको ये बात करता है कि भैया आपको जो है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बाद। इसीलिए दोस्तों मेरा वीडियो आप देखते रहेंगे। हाँ, लॉ का जो क्रिमिनल लॉ एकेडमी है, तो आप लोगों के लिए क्रिमिनल लॉ का जो बहुत सारे एडवोकेट जो नए आते हैं उनको चाहते हैं कि पहले मैं क्रिमिनल लॉयर बनूं। भैया, क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए पहले आपको क्रिमिनल का नॉलेज होना चाहिए, लॉ का नॉलेज होना चाहिए, विथ कॉन्सेप्ट के साथ, विथ लैंडमार्क जजमेंट के साथ। इस चीज़ के लिए मैं सपोर्ट करूंगा। कभी भी आप इवन मेरे से ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं एक रीजनेबल रेट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।